सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर अहद चीमा और प्रिंसिपल HSN का जो मामला है उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि वफाकी वजीर अहद चीमा ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खत लिख दिया है और उस खत में ये कहा है कि मेरे बच्चों की फीस माफ़ ना की जाए, फीस माफ़ी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए और तालिबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहें, ये उन्होंने खत में लिखा है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, अब तो उनकी जानिब से खुद ही कह दिया गया कि हमें फीस माफ़ी नहीं चाहिए, मजीद क्या मतन है इस खत का? देखिए, वफाकी वजीर अहद खान चीमा ने लेटर जो गवर्नर पंजाब को लिखा उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, ख्वाह मैं कितना भी हकदार हूँ और पॉलिसी मुनसफाना क्यों ना हो। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम उसूल पर ना तोजा करें और किसी भी मजमून दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके जारी हालिया हुक्मनामा जो HSN कॉलेज को कंट्रोल करने वाले कानून के तहत दिया गया, इसने एक अजीब और फजूल तनाज़े को जन्म दिया। इस तनाज़े का आगाज एक प्रिंसिपल ने किया जो पहले ये इस्तीफा दे चुका है और अपने रास्ते से निकल रहे हैं। उन्होंने खत में यह भी लिखा कि बोर्ड और चेयरमैन के पॉलिसी फैसलों से प्रिंसिपल का डटाई और ऊंच नीच से इनकार नाकाबिल समात है। अफसोस के सियासत में आपकी तरफ से जारी करदा हाल पर मुबनी और जवाबदार पॉलिसी पर जो है वो उसको मामला सामने लेकर आया और मेरे खानदान को सिर्फ मेरे सरकारी ओहदे पर रहने की वजह से इस सारे तंज और तौहीन अमेज मुहिम का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि नई पॉलिसी जो फीस माफ करती है, जो नई जारी की गई है, ये कुछ तालिब इल्म कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होता, वो मुनसफाना और रवायती शराब। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी को जारी रखा जाए ताकि बाकी जो तलबा हैं वो मुस्तफीद हो सके। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप बताइए अब क्या वजूहात पेश आई कि उन्हें ये खत लिखना पड़ा? देखिए, इक्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो वज़ीर हैं अहद चीमा, उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है और ख़त के अंदर बड़े वादे अल्फाज में अब गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो अपने बच्चों की फ़ीस मामले के ऊपर जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी फ़ीस माफ़ ना की जाए अपने बच्चों की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नई पॉलिसी जो बनाई गई है उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए और उसको चेंज ना किया जाए। इसके साथ साथ अहद चीमा ने यह भी कहा कि जो साबिक प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनका इस्तीफ़ा भी वापस होना चाहिए, वो अपना इस्तीफ़ा भी वापस लेना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नए प्रिंसिपल की तैनाती के हवाले से जो कमेटी बनाई जा रही है वो कमेटी भी ना बनाई जाए। अहद चीमा की जानिब से ये कहा गया है कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो सारा ये मामला हुआ और जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया उनको इस मामले के ऊपर, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि एक ऐसे ओहदे के ऊपर रहते हुए वो ये अपने बच्चों की फ़ीस जो है वो माफ़ करवाएं। और उन्होंने ये भी गवर्नर पंजाब को लिखा है कि जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं HSN कॉलेज की, उसी तरह से उनको चलने देना चाहिए। तो सारी जो कंट्रोवर्सी है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस वजह से अब उनकी जानिब से ये खत लिख के कहा गया है कि उनके बच्चों की फीस माफ ना की जाए लेकिन इस पॉलिसी को जारी रखा जाए। यासिर मलिक, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट से टोरंटो जाने वाली PIA के तैयारे को नॉर्वे में हंगामी लैंडिंग करवा दी गई है। परवाज PK 797 के बोइंग 777 तैयारे में अचानक एक मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद ये हंगामी लैंडिंग करने का फैसला किया गया। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर से। जी बिलाल, क्या मालूमात है मजीद, कितने मुसाफिर सवार थे इस तैयारे में? जी बिल्कुल, ये PIA का तैयारा है जो लाहौर से टोरंटो जा रहा था। मुसाफिर की तबीयत जो है वो खराब हुई है जिसके बायस फौरी तौर पर नॉर्वे के बोडू एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कराया गया था और वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो मुसाफिर है उसकी तबीयत के लिए मेडिकल चेकअप भी कराया गया और ये परवाज में तकरीबन 250 के करीब मुसाफिर जो है वो सवार थे। PIA हुकाम ने इसकी तस्दीक भी की है। लैंडिंग जो है गुज़िश्ता रोज करवाई गई थी। तमाम तर मामलात मुकम्मल होने के बाद जो मुसाफिर की तबीयत चेक की गई और उसके बाद ही PIA की तैयारे को जो है वो उड़ने की इजाजत दी गई थी। इस हवाले से PIA ने तस्दीक भी कर दी है। जी सही, बिलाल नसीर आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट की खबर दें आपको, जो 380 पॉइंट्स इजाफे से 65,906 पॉइंट्स पर बंद हुई है और डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में 278 रुपये के करीब अब डॉलर आ चुका है। मार्केट की मजीद सूरत हाल ले लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमाद आलम से। जी हमाद, क्या सिचुएशन देखी गई आज मार्केट में?
जी सबसे पहले बात करते हैं आज डॉलर की कदर में हम देख रहे हैं बतदरीज कमी आ रही है। अगर इस पूरे माह अब तक देखें, ये जो मार्च का महीना गुजर रहा है, तकरीबन डॉलर की कदर में ₹1 कमी आई है। और इसकी बड़ी वजूहत जो बता रहे हैं डीलर्स का कि एक तो बैनुल मुक़ीम पाकिस्तानी है, उनकी जानिब से भेजे जाने रकूम में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये रमज़ान का महीना होता है और इसमें लोग अपनी फैमिलीज़ को पैसा ज़्यादा भेजते हैं, जिसकी वजह से रसद बेहतर हो रही है और इसकी वजह से रुपये की कदर को सहारा मिल रहा है। इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स ने भी डॉलर तुड़वाए हैं। डीलर्स का कहना यह है कि जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के सूरत हाल बेहतर हुई है, जिससे डॉलर की कदर में कमी आई है। अगर हम बात करें ओवरऑल स्टॉक मार्केट की आज, तो मार्केट में आज हमने मुस्बत रुझान देखा है। ये वैसे रोल ओवर वीक कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इस रोल ओवर वीक हर महीने का आखिरी वीक होता है। इसमें मुस्तकबिल के सौदों की सेटलमेंट होती है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में मुस्बत रुझान रहा है। और इसमें जो आज एक नुमाया अंसर रहा है मार्केट में, उसमें PIA के शेयर्स जो है अपर लॉक पे गए, क्योंकि जो PIA का बोर्ड है उसने निचकारी के अमल की मंजूरी दी है, जिसकी वजह से इसके शेयर्स पर अपर लॉक लगाए। जी हमाद आलम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास हुआ है। गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम की गई है। सूबाई वज़ीर खुराक सरबराह होंगे इस कमेटी के, और दीगर अरकान में वज़ीर ख़जाना, ज़राअत और इतलात शामिल होंगे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा से। जी हसन, क्या मैंडेट होगा इस जो कमेटी कायम की गई है उसका? देखिए, आज सूबाई कैबिनेट का अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम अहम पहलुओं का जायज़ा लिया गया और उसमें गंदम खरीदारी और दीगर अमूर का जायज़ा लेने के लिए जो है 4 रुकनी सूबाई वज़राती कमेटी बनाई गई है, जिसकी सरबराही सूबाई वज़ीर खुराक और उनके साथ साथ वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ज़राअत और वज़ीर इतलात इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके साथ साथ अरकान असम्बली से भी मुशावरत करके कमेटी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के इजलास में पेश करेगी। और आज के इजलास में जो सबसे अहम तरीन मामला ज़ेर गौर लाया गया, जिस पर कई दिनों से कुछ मामला ज़ेर गौर थे कि मेंबरान असम्बली कानून की पासदारी नहीं करते या सूबाई वुज़रा, इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तमाम सूबाई वुज़रा कैबिनेट को और अरकान असम्बली को यह डायरेक्शन दी गई है कि वो हर सूरत जो है यकीनी बनाएं कि वो कानून की पासदारी करेंगे। कोई भी ऐसा तर्ज अमल नहीं इख्तियार करेगा जो कानून के बरक्स होगा। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दे दिया कि जो भी सूबाई वज़ीर हो या अरकान असम्बली हो जो कानून की पासदारी नहीं करेगा या कानून को हाथ में लेगा, जहां हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं वहां पे भरपूर उनके खिलाफ कानून जो है वो एक्शन लेगा। उन्होंने नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मरकज़ में जो है कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के हवाले से बाकायदा असूली मंजूरी दे दी है और इसका फैसला किया गया है। इसके लिए बाकायदा हायर एजुकेशन और दीगर मुतलका अफराद को डायरेक्शन दे दिया। फैसले हुए हैं इस इजलास में। हसन रज़ा, आप हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से बशाम हमले में 5 चीनी बाशिंदों को हिलाकत पर उन्होंने ताज़ियत का इज़हार किया और कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन से इजहारी यकजहती, तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला। कॉलेज के तलबा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के हक में मैदान में आ गई। तलबा, उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इदारे में सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए, फर्द वाहिद के लिए पॉलिसियों में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट दिस के कोई भी चाहे वो PM का भी बच्चा हो, एवरीबडी हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड पॉलिटिक्स हैज़ नो प्लेस इन दिस स्कूल। एक शहरी जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, 6-7 साल से एक इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह चला रहा है, ये बड़ी ज्यादती होगी कि हम उसको लूज कर दें। इस चीज़ को जो है पोलिटिसाइज ना किया जाए। This wonderful principal that the school has had, जिन्होंने कम्प्लीटली स्कूल की शक्ल बदल दी है कि हम उनको जितनी देर रख सके वो रखें। हमारे बच्चों के लिए इसमें बेहतरी है एंड these children are the future of Pakistan। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन मौजूद रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत रवायत बन चुकी है। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा पहला वाकया नहीं है। माजी में भी सियासी दबाव पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल्स को फारिग किया जा चुका है। इसी से मुतालिक तफसीलात रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत रवायत बन गई। वफाकी वजीर के बच्चों की फीस माफी के रद्द अमल पर प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक मेंबर ने इस्तीफा दिया। प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा पहला वाकया नहीं। 2013 में प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सियासी चुपकलिश की वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 2015 में सरदार अयाज सादिक, जुल्फिकार खोसा, यूसुफ रजा गिलानी के पोतों और नवासों ने एचिसन कॉलेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिया, ताहम एंट्री टेस्ट में फेल हो गए, जिस पर उस वक्त के प्रिंसिपल आगा गजनफर ने उनको दाखिला देने से इनकार कर दिया। आगा गजनफर की प्रिंसिपलशिप भी सियासत की नजर हो गई और उन्हें फारिग कर दिया गया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने मुकम्मल फीस माफी की हिमायत की थी। राजा यासिर हुमायूं ने दिसंबर 2022 में PTI की पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में भी रखा था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सुबह सवेरे से ही मतला अबर आलूद है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने 27 मार्च से 31 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। इक़्तिदार का मौसम इस वक्त काफ़ी सुहाना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो साथ ही साथ ठंडी हवा भी चल रही है। यकीनन रोज़ेदार भी काफ़ी खुश है कि उन्हें ठंडा ठंडा मौसम मिल रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। 27 से 31 मार्च के दौरान बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी बारिश बरसेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि तेज़ बारिश और आंधी के बायस जो है फसलों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो बालाई इलाके हैं कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दिन के औकात में दर्जा हरारत जो हम देख रहे थे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, इन बारिशों के बायस जो है दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। जी।